दिल्ली में राजनीति का आईपीएल शुरू हो गया है। आईपीएल में जैसे एक ही देश के खिलाड़ी दो अलग अलग टीमों से खेलते हुए एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, वैसे ही दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के दो सहयोगी दल यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी न सिर्फ आमने सामने हैं बल्कि एक दूसरे पर बयानों के काले छींटे भी मारने लगे हैं। हालिया बयान में राहुल गांधी ने केजरीवाल के लिए कहा कि वो मोदी जैसे झूठे हैं। वहीं केजरीवाल ने कहा कि राहुल मुझे गाली दे रहे हैं, उनका काम कांग्रेस को बचाना है और हमारा काम देश को बचाना। हैरत इस बात पे भी होती है कि जब वापस से दोनों दल इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे तो क्या फिर वो एक दूसरे से आंखें मिला पाएंगे या फिर ये समझा जाए कि वाकई इंडिया गठबंधन के भाईचारे की दौलत में बंटवारा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का रिश्ता कंफ्यूज करने वाला रहा है। लोकसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली और हरियाणा में दोनों पार्टियां साथ में थी, मगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, जिसका सीधा खामियाजा दोनों पार्टियों को देखने को मिला। फिर दिल्ली विधानसभा में भी दोनों दल साथ नहीं हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। अब दिल्ली विधानसभा जब अपने पूरे शबाब पे है तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कोई नरम रुख नहीं बरत रही हैं। हालिया बयान में राहुल गांधी ने केजरीवाल को लपेटे में लिया और कह दिया कि जिस तरह मोदी जी हैं वैसे ही केजरीवाल भी हैं। ये भी कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के एजेंडे से दलित और अल्पसंख्यक गायब है। सिर्फ कांग्रेस ही समान भागीदारी और रक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रही है। दिल्ली वासियों को यह फर्क समझना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जातीय जनगणना की आवाज को ऊंचाई दी, कहा कि भाजपा और सहयोगी दल जातीय जनगणना से भागते हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस जातीय जनगणना की बात करती है तो नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दोनों ही ये चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को भागीदारी ना मिले। अब नहले पे दहला क्यों ना हो भाई, वो भी जब अपना ही कोई आपके विरुद्ध बोल रहा हो। कहे कि राजनीति के धर्म में सुनकर चुप रह जाना रिश्ता बचाने जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ ना कोई हमेशा का दोस्त होता है, ना ही हमेशा का दुश्मन। तो अब बारी केजरीवाल की थी। राजनीति में तो खैर वो भी मंच गए हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी मुझे गाली दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। उनका लक्ष्य कांग्रेस की रक्षा करना है और हमारा लक्ष्य देश की रक्षा करना। अब राजनीति के ये तेवर स्वाभाविक है भैया। चुनाव नजदीक जो है, जाहिर है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से मुस्लिम और दलित वोटर शिफ्ट हुए हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में रैली करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि मुस्लिम का वोट उनके खाते में सेफ कर ले, कांग्रेस के खाते में सेफ कर ले। दिल्ली के निम्न मध्यम वर्गीय इलाकों में रैली करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। गरीब लोग और भी गरीब हो रहे हैं, अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं। केजरीवाल आए और कहा कि दिल्ली साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार भी मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब हालात ऐसे हैं कि भयानक प्रदूषण है, लोग बीमार रहते हैं, लोग बाहर तक नहीं निकल पाते। जैसे प्रधानमंत्री झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वैसे ही झूठे वादे केजरीवाल भी करते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं। अब जरा आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी खुलकर आए थे। अखिलेश ने कहा था कि दिल्ली में भाजपा को सिर्फ आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है। जो भी पार्टी भाजपा को हराएगी, मेरा समर्थन उसी के हिस्से में होगा। अब ये देखने के बाद जनता ये सोचने लगी है कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार पैदा हो गई है। वो जनता जिसने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पे अपने मतों का मुहर लगाया था, उनके मन में निराशा का भाव हो सकता है। काहे कि पार्टी जनता के साथ ही राजनीति बतियाने लगी है। खैर, इधर दिल्ली में भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी के बीच अलग ही तरह के डिजिटल रार ठनी हुई है। दोनों पार्टी एक दूसरे पे पोस्टर बना बना के एक दूसरे को नीचा दिखाने की जुगत में खुश हैं, जहां असली मुद्दे नदारद हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस बनाम भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी के अपने अपने सुर हैं, अपने अपने आलाप। लगातार बयान, योजनाएं और रणनीतियों से दिल्ली की राजनीति को धार दी जा रही है। अब देखना है कि पार्टियां और प्रत्याशी जनता जनार्दन को कितना प्रभावित कर पाती हैं। सब खेल भरोसे का है और भरोसा उंगली पे लगी नीली स्याही तय करती है।
5 फरवरी को उंगलियों पे स्याही लगेगी, यानी मतदान होंगे, और 8 फरवरी को परिणामों की घोषणा। तब तक के लिए लुत्फ लेते रहिए सत्ता के इस खेल का, और अपने मताधिकार का यानी वोट का यूज जरूर करें। काहे कि यही एकमात्र मौका है जो हमको, आपको यानी जनता को लोकतंत्र में जिंदा और जिंदाबाद होने का प्रबल एहसास कराता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।